નમસ્કાર મિત્રો, વિધાનસભા 2022 હવે બહુ જ ગણતરીના દિવસોની પણ ગણતરીના કલાકો બાકી રહ્યા છે. ત્યારે અબડાસા વિધાનસભા 1 ગુજરાતમાં એ ખાસ કરીને જામ અબડાજીના નામે ઓળખાય છે અને કોમી એકતાનો પ્રદેશ છે. અહીંયા સુમરી દાડીની વાત હોય, જામ અબડા અડમંગની વાત હોય, છચ્છર બુઢાની વાત હોય, ભિયા કકલની વાત હોય, હાજીપીરના મેળાની વાત હોય કે માતાના મઢના પદયાત્રીની, કોમી એકતાની મિસાલ એટલે કે અબડાસો. મિત્રો, ખાસ કરીને આજે મહારાષ્ટ્ર અને કચ્છ કનેક્શન મારે જોડવું છે, કારણ કે કચ્છના લોકો ધંધા અર્થે કર્મભૂમિ, ભલે એમની જન્મભૂમિ કચ્છ હોય પણ કર્મભૂમિ મહારાષ્ટ્ર મુંબઈ બનાવી છે. અને મુંબઈમાં મા ન્યૂઝની ટીમ જ્યારે 25 જાન્યુઆરીના મનજી બાપુ જે પ્રોગ્રામ કરે છે સાકીનાકા એ વિસ્તારમાં, અને એ લોકોએ ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો અને આજે બહુ સારી પરિસ્થિતિમાં છે. ત્યારે ત્યાં કને મેં એક જોયું કે નસીમ ખાન સાહેબ જે છે એનું એક સન્માન અને ત્યાં એમનો એક જે કહી શકાય કે એ ભાનુશાલી સમાજ પ્રત્યેનો જે લગાવ છે એ કચ્છ માટે એટલે જરૂરી છે. આજે ઇલેક્શનનો માહોલ જે છે એની સાથે સાથે મારે એ વાત કરવી છે કે કચ્છના મુસ્લિમો, કચ્છના હિન્દુ લોકો ત્યાં કઈ રીતે રહે છે. અને નસીમ ખાન જે છે મિનિસ્ટર હોય અને ભાનુશાલી સમાજના કાર્યક્રમમાં એ ઉપસ્થિત રહેતા હોય 25 જાન્યુઆરી અને 26મી જાન્યુઆરીમાં ધ્વજવંદન થતું હોય છે. તો આ તમામ કાર્યક્રમ કઈ રીતે છે, ખાન સાહેબને મળશું કે ભાનુશાલી સમાજ સાથે, હિન્દુ સમાજ સાથે તમે ત્યાં કઈ રીતે રહ્યો છો, તો हिंदी में बात करशो. खान साहब, आप जो भानुशाली समाज आपसे जुड़ा हुआ है और मैंने देखा कि 25 तारीख को आप वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित भी होते हैं, इस समाज से कितना लगाव है आपको? देखिए, भानुशाली समाज और ख़ास करके कच्छ के रहने वाले लोग, सभी समाज के लोगों से हमारा बहुत ही पुराना नाता है, हमारे पिताजी के ज़माने से. और ख़ास करके भानुशाली समाज, मंजी भाई और इनके सभी साथी मुंबई के अंदर भानुशाली समाज विशेष तौर पर उनको हर क्षेत्र में मदद करने के लिए हमेशा से आगे रहे हैं. और कच्छ ये तो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है पूरे देश में. पूरा कच्छ ज़िले में, मैं हमेशा ये बात अपने भाषणों में कहता हूँ कि अगर राष्ट्रीय एकता की मिसाल अगर किसी को लेना हो तो वो कच्छ में जाकर देखे. हिंदू मुस्लिम हर समाज पीढ़ी दर पीढ़ी का जो नाता रहा है, रिश्ता रहा है, ये एकदम अटूट रहा है और ये जुड़ाव हम लोगों से रहा है. मैं हमेशा आता हूँ और इस चुनाव में भी मैं गुजरात में स्टार प्रचारक हूँ. कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों का मैं प्रचार कर रहा हूँ. मैं 2 दिन से कच्छ में हूँ, अलग अलग तालुके में, अलग अलग विधानसभा में मैं जा रहा हूँ. कल राजेंद्र सिंह जी के विस्तार में था, वहाँ पे 2 सभाएं मैंने ली. बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा वातावरण है. जी, खान साहब, आपका परिचय दीजिए, क्योंकि जो जानते हैं ये मंजी भाई, हमारे दर्शकों भी बताइए कि आपने बहुत अच्छा पद ये जो है वहाँ से भी रहे, फिर भी एक डाउन टू अर्थ रहे हैं, तो उसके बारे में भी बताइए. देखिए, मैं महाराष्ट्र का पूर्व मंत्री हूँ. मैं 4-5 मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी कैबिनेट में मैं मंत्री रहा हूँ. महाराष्ट्र में मैं काम किया हूँ और आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का मैं पूरे राज्य का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ. और पार्टी ने मुझे गुजरात चुनाव में स्टार कैंपेनर की लिस्ट में रखा है. मैं पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ. खान साहब, यहाँ पर मोहम्मद भाई जत करके है, वो मतलब एक ऐसी सॉफ्ट जो छवि अभी जो उभर आ रही है, बहुत कम समय में लोग उसको मतलब पहचान रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? एक लघुमती समाज जो है वो आज कांग्रेस ने उसको टिकट दिया है, बाकी 6 सीट में भी एक जोश दिख रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी विशेष संप्रदाय धर्म की पार्टी नहीं है. कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी और एक अटूट विचारधारा वाली पार्टी है. सर्वधर्म समभाव जिसे हम कहते हैं, सभी जात और धर्म के लोगों को न्याय मिले, उनको प्रतिनिधि मिले. कच्छ जिले के अंदर आप देखेंगे कि हर समाज को टिकट दिया है कांग्रेस ने. भारतीय जनता पार्टी ने पूरे गुजरात में नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अलग अलग समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम हमेशा करती है. और इसीलिए यहाँ पर आप अबडासा में देखेंगे तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उम्मीदवारी दी है. बगल के विधानसभा अपना यहाँ पर बगल की विधानसभा में देखेंगे तो राजेंद्र सिंह को दिया हुआ है, क्षत्रिय हैं वो समाज के. उसके बगल में देखेंगे पटेल है, आपको रापर में पटेल मिलेंगे. हर समाज के लोगों को प्रतिनिधि देने का काम किया है. और भारतीय जनता पार्टी 27 साल से गुजरात में विकास का ढोल पीट कर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है. और अब लोग चाहते हैं बदलाव, लोग बदलना चाहते हैं, नई सरकार चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार लोग लाना चाहते हैं. आपने पिछले दिनों देखा जिस तरह से बीमारियां फैली हैं, गौशालों में जिस तरह से गौ माताएं मरी पड़ी हैं और सरकार आंख मूंदे पड़ी रही. सरकार ने घोषणा की, लेकिन आज तक क्या एक फूटी कौड़ी किसी गौशाला को मिला है क्या?
मैं कच्छ में कई गौशाला के लोगों से बात किया, मैंने मनीजी भाई से पूछा कि आप इतने पुराने समाज सेवक हैं, धार्मिक काम करते हैं, इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, माता का मठ पे यहाँ पर काम करते हैं, गौशाला चलाते हैं, आपको क्या मदद मिली? आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं आई है। तो ये सरकार सिर्फ झूठ बोलो, राज करो, यही आज तक करते आई है। पिछले 27 साल में गुजरात में गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पीटती है और गुजरात के लोगों के हाथ में फूटी कौड़ी नहीं आती है। अंतिम प्रश्न, हाजी साहब से मेरी बात हुई थी शायद 15-20 दिन पहले कि मुस्लिमों का मुद्दा इलेक्शन पे आता है, या तो उसमें बंटवारा होता है या तो उसके नाम से मतलब है पॉलिटिक्स चलता है, राजकारण चलता है, कि ओवैसी का जो पक्ष है वो मुस्लिमों को डाइवर्ट करने की बात कर रहा है, तो उसने बोला कि ओवैसी को वोट मतलब बीजेपी को वोट। तो क्या कर रहे हैं कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो रहा है इलेक्शन के टाइम? देखिए, मुसलमानों का तुष्टीकरण की बात तो ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। अगर आप अल्पसंख्यक समाज के तुष्टीकरण की अगर आप बात देखें तो ये तो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। ओवैसी एमआईएम किसकी है? पर्दे के पीछे से ये बीजेपी की बी टीम है। ये बीजेपी की बी टीम है। जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज का मत का विभाजन करना है वहाँ पर एमआईएम हैदराबाद से आती है, वो पार्टी हैदराबाद की पार्टी गुजरात में आती है, उम्मीदवार खड़ा करती है और उसको ऐसा लगता है कि 2-5 हज़ार वोट हम बांटेंगे, बंटवारा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन सारा समाज अब एकजुट है। कोई धर्म और जात की राजनीति अब गुजरात में नहीं चलेगी, ये साफ दिखाई दे रही है। विकास के नाम पर चलेगा और विकास की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस का आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, सभी समाज, गरीब, खेडूत, किसान, बिजनेसमैन, मध्यम वर्गीय व्यापारी, गौशाला, सभी लोगों को सरकार आने पर मदद करने का और उनका उद्धार करने का आश्वासन दिया है। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है और जो करती है वही कहती है। નસીમ ખાન એને સાથે વાત કરી તો ઘણા એવા મુદ્દા છે, પણ આજે મનજી બાપુને મળશું કે આજે મહેમાન થયા છે રાતા તળાવમાં। બાપુ, ખાસ કરીને એમના વિશે આજે ભાનુશાલી સમાજ જાણે છે કે આજે કેટલી ખુશી થઈ છે આજે ખાસ તમારી મુલાકાત લીધી છે? ખૂબ આનંદ થયું। મને સવારના સમાચાર મળ્યા તે વખતે હું તરત મારા ગામના એમને કીધું કે દરગાહ ઉપર દર્શન કરવા જ્યારે આવશે ત્યારે હું ત્યાં આવીશ અને એના દર્શન કરી અને માતાજીના દર્શન કરશે એ મને વિશ્વાસ છે। એનું એક કારણ છે, રાજકીય તો ઠીક છે, સામાજિક મારું એની સાથે સંબંધ છે, મોટા ભાઈ અને નાના ભાઈ તરીકે સંબંધ છે ને આજે પણ અમારો ભાનુશાલી જે સમાજ જે છે એ નસીમને કોઈ નસીમ ખાન એમ નથી સમજતા કે એક અમારે સમાજનું એક પાર્ટ છે, આવી રીતે અમારા નાતા છે। જી બાપુ, કેટલા સહયોગી થયા છે? કારણ કે આજે આપણે કચ્છમાંથી ત્યાં ગયા હોય તો ખૂબ સંઘર્ષ, તમે આજની પેઢી બહુ મતલબ સ્ટેબલ થઈ છે, પણ એમના પિતાજીના સમયથી તમારો સંબંધ છે, કેટલી રીતે ઉપયોગી થયા છે તમે? એના જ્યારે પિતાજી હયાત હતા ત્યારે આ તો સાવ નાનકડા હતા, ત્યારથી મારા સંબંધ, અમે એકબીજાને તકલીફમાં, એના બાપુજી અને હું એ એકબીજાને તકલીફમાં કામ આવતા હતા। પછી જે અમને એટલા ઉપયોગી છે હું આપને કહી દઉં, ગુજરાતમાં અનેક ડિસ્ટ્રિક્ટમાં કહો, નાઇટ પૂરી નાઇટ કોઈ કાર્યક્રમ નહીં ચલાવી શકે, કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટનું ઓર્ડર છે। અમે 25 જાન્યુઆરીના જ્યારે સંતવાણીનો કાર્યક્રમ રાખીએ ગાયોને લાભાર્થે, ત્યારે પોતે નસીમ ખાન મિનિસ્ટર સવારના સુધી ત્યાં બેસા રહે અને અને તમે વિચાર કરજો એના ઉપર ઘણી આંગળી પર ચીંધી, જે ગૃહપ્રધાન હતા ત્યારે પણ આખી રાત બેઠા હોય, અમને ક્યાં પણ આંચ આંચવા પણ નહીં આપે, એનાથી વિશેષ શું કરી શકે? અને 26મી જાન્યુઆરી ધ્વજવંદન સ્વીકારી પોતાનું, નહીં તો ત્યાં મંત્રાલયમાં જવું પડે, છતાં ત્યાં મોડો પહોંચે પણ આ કાર્યક્રમ પૂરો કરીને પછી નીકળે। તો મિત્રો, બસ આટલું જ હવે નક્કી તમારે કરવાનું છે કે આવું ઘણી જગ્યાએ થતું હોય છે। આ મુદ્દો એટલે તમારી પાસે લઈ આવવાનો છે કે અત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક જેમ ખાન સાહેબે વાત કરી કે તૃષ્ટિકરણ થઈ રહ્યું છે, સમાજવાદ થઈ રહ્યો છે, જાતિવાદ છે, પણ મૂળ મુદ્દો છે વિકાસનો। 5 વર્ષનો સવાલ છે, એટલે મતદાન ચોક્કસ કરજો, તમારી પસંદગીના ઉમેદવારને મતદાન કરજો, પણ મતદાન અવશ્ય કરવું જરૂરી છે। 1 તારીખે મતદાન છે આપણે પ્રથમ તબક્કામાં, એ અપેક્ષા સાથે જયમલસિંહ જાડેજા, મહા ન્યૂઝ, રાતા તળાવ, બેઠક નંબર 1, કચ્છ, ગુજરાત।